नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा के चिटाही धाम स्थित रामराज मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय महायज्ञ में धार्मिक आयोजन को छोड़कर बाकी के कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर रोक लगा दी है, जिसके बाद इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यज्ञ के मुख्य यजमान और बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनजर आदेश जारी किया है, जिसमें धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़ सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नहीं होंगे, जिसका पालन करते हुए हमने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये आदेश जिला प्रशासन ने किसी राजनीतिक दबाव में दिया है, क्योंकि चंद घंटे पहले किसी आपातकाल की तरह आदेश क्यों जारी किया गया है। यह आदेश हिंदुत्व पर हमला है, जिसे कोई भी राम भक्त सहन नहीं करेगा। हमला हो रहा है, इस पर सभी हिंदू भक्त, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी भाई बहनों को मेरा आग्रह होगा कि वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। छठ में भी आप लोगों ने देखा कि छठ के प्रति किस तरह से गलत मानसिकता रखकर छठ को बाधित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार रामराज मंदिर चिटाही धाम के द्वारा जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, उसमें भी हिंदू धर्म के प्रति ही चोट है। इसलिए इसका जवाब प्रभु श्री राम जी और राम भक्तों का द्वारा दिया जाएगा। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति देखिए, कर रहे हैं? हम यहाँ पे पूजा में बैठे हुए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो पीछे से वार कर रहा है उसका प्रभु श्री राम जी उनका जवाब देंगे। देख रहे हैं हमारे मन में क्या है, वो प्रभु राम जी जान रहे हैं। और जो क्या कर रहा है ओपनली तो कोई कर रहा है, जिला प्रशासन को मतलब एक मोहरा बनाकर इस तरह से कर रहा है, ये गलत है। हम जबकि हम इसका परमिशन लिए, इनके मतलब एकदम जिस तरह से बात होना चाहिए, हम बात 1 महीना पहले हमारे उपायुक्त महोदय से करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि सारा प्रक्रिया हो जाएगा, आपने एक आवेदन दे दीजिए। हमने आवेदन दिया, उसके बाद आज कल करके इस तरह से स्थिति किया। तो इस तरह से रात 12 बजे ऑर्डर निकलना किसी चीज का कोई अपराध हो जाए, इस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, कोई अपराध तो हो नहीं रहा है। और 12 बजे रात को नोटिफिकेशन निकलना, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे, तो ये कहाँ का न्याय है। श्री श्री रामराज मंदिर चिटाही धाम में आयोजित श्री श्री विष्णु महायज्ञ के दूसरे दिन भी लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। यज्ञ मंडप में मुख्य यजमान विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी ने अनुष्ठान में भाग लिया। साथ ही हजारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने यज्ञ मंडल का परिक्रमा भी किया। आरती दे दीजिए। फल पावे दुख करूं मैं जिस। पुलवामा हमले के दूसरे वर्ष पूरा होने पर सरायकेला में सैनिक ने तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड प्रांगण में शहीदों की द्वितीय वर्षीय पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सैनिक की तैयारी कर रहे कैडेट ने कहा है कि हम भारतवासियों को अपने सैनिकों पर गर्व है। देश की रक्षा करने में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इस अवसर पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, वीर शहीद जवान अमर रहे, पुलवामा के शहीद जवान अमर रहे आदि नारों से प्रखंड कार्यालय परिसर गूंजता रहा। जो पुलवामा 2019 में जो शहीद हुए थे जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा ग्राउंड से गम्हरिया प्रखंड तक जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके द्वारा निकाले गया रैली है, ठीक है। और ये 2019 में जो शहीद हुए पुलवामा, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु किया जा रहा है। सरायकेला के ईचागढ़ थाना और सीमावर्ती क्षेत्र सोनाहाटू में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की अहले सुबह करीब 4 बजे सालूकुड़ी पापरीदा गांव में हाथियों का झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने तरुण महतो का खेत में लगे लौकी, परमेश्वर और परीक्षित महतो के खेत में लगे पालक, गोभी, बाडू पुरान के अरहर खेती और दुर्गा प्रसाद महतो के खेत में लगे आलूओं को रौंद कर बर्बाद कर दिया। वहीं किसानों ने हाथियों को भगाने और मुआवजे देने की मांग
करके विभाग से इसकी मांग की है। हाथियों के झुंड पीलीबद और कुटाम जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। शाम ढलते ही 20 से 25 हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर जाता है और सब्जी खेतों में खलिहानों में उत्पात मचाते हुए फसलों को नष्ट कर रहे हैं। हाथियों से अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण रात जगा कर पहरेदारी भी कर रहे हैं। ग्रामीण हाथों में मशाल लेकर हाथियों को खदेड़ रहे हैं। हाथी पूरा 25-30 गो आया था, तो पूरा रात भर पूरा छान मारा है। कभी आलू, वही पालक साग, लौकी पूरा ख़त्म कर दिया है। अरहर। हाँ, हम लोग का क्षतिपूर्ति चाहिए जितना जल्दी हो सके। हम लोग मांग करते हैं हाथी को यहाँ से भगाने का प्रयास करो। पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों की याद में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रोटी बैंक के बैनर तले कई समाजसेवी, महिला, युवाओं, भूखों को खाना खिलाया गया। मौके पर महिलाओं ने बताया है कि वो अपने हाथों से 2500 रोटी बनाकर ज़रूरतमंदों के बीच बांट रही हैं। रोटी बैंक यूथ क्लब विगत कुछ वर्षों से एक परिवार की तरह ज़रूरतमंदों के बीच पहुंचकर 2 वक्त का भोजन मुहैया करा रही है। के उपलक्ष्य में बनाते हैं। आज हम लोग 2500 रोटी वितरण करने का कार्यक्रम है और लोगों को जागरूक करने के लिए आज बाइक रैली निकाला गया था, जिससे हम लोग जन जन तक ये मुहिम पहुंचाना चाहते हैं कि 14 फरवरी को आप अपने घर से एक व्यक्ति का खाना बनाकर आपके आसपास जो भूखे, लाचार, बेबस लोग रहते हैं उन्हें भोजन करा के रोटी डे के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को बनाए और जहां तक वो अन्न की बर्बादी को रोके। 14 फरवरी को जैसे आज पुलवामा का भी शहीद हुए थे तो उनके लिए में भी, और हम लोग मतलब आज एक रोटी डे मना रहे हैं रोटी बैंक यूथ क्लब की ओर से कि हम लोग 2500 रोटी का वितरण कर रहे हैं और जितने हमारे मतलब भूखे लोग होते हैं उनको खाना खिला रहे हैं, क्योंकि रोटी बैंक का हमारा यही मतलब सपना है कि रोटी बैंक खाना खिलाए, अन्न की बर्बादी को रोके और एक हमारा मतलब ये है कि कोई भूखा ना सोए। झरिया के पाथाडीह लोको बाजार निवासी नारायण सिंह के भूंजा दुकान में 11 फरवरी को आग लग गई थी, जिसमें उनकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी, जिसके बाद से ही नारायण सिंह का परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसे देखते हुए भाजपा नेता योगेंद्र यादव ने आज उनके घर पहुंचकर 5000 रुपये की आर्थिक मदद की। साथ ही झरिया सीओ से बात कर हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। गरीब परिवार से आते हैं, इसको भुंजा उंजा बेचते थे, सत्तू चॉकलेट पॉकलेट, और अब कैसे इसका गुमटी में आग लग गई हम लोग को नहीं पता है। तो हमको बड़ौदा ने 12 तारीख को खबर किया कि ऐसा बात हो गया, जरा सा आग देख लेते। तो उसी के लिए हम 12 तारीख को आए थे, इनको देख उख के गए थे। तो हम बोले थे कि हम आपको अपना तरफ से 5000 रुपये आपको मदद करने का काम करेंगे, इसीलिए आज उनको हम देने आए हैं। ऐसा नहीं कि हम दे के गच के चले जाते, नहीं आते तो बदनामी होता, इसलिए हम आज उनको 5000 रुपया दिए। झरिया के चासनाला मोड़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर टुंडी विधायक मथुरा महतो शामिल हुए, जहां विवेक महतो और विशाल महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पाथाडीह ऑटो स्टैंड से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर मथुरा प्रसाद महतो का स्वागत किया। सम्मेलन में जेएमएम के जिला सचिव पवन महतो, संगठन सचिव मदन महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि जिले में झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन को और भी सशक्त बनाने के लिए पूरे जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आउटसोर्सिंग के रैयतों की ज़मीन के विवाद को लेकर धनबाद में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जा रहा है, जिसमें रैयतों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीएल में मैन पावर घट रहा है, बहाली नहीं हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। संतोष महतो हमारा पार्टी का पुराना नेता है और हम लोग एक साथ जेल में भी रहे हैं। तो आज हम लोग ऐसे परिस्थिति में हैं कि जिला में एकमात्र विधायक होने के नाते सभी लोग चाहता है कि हमारे क्षेत्र में आए, इसलिए आज हमारा ट्रेड यूनियन भी करते हैं,
झारखंड को लेकर मजदूर प्रथम केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहाँ कहीं भी मजदूर समस्याएं पूरे जिले पूरे राज्य में। झरिया के सावडी बस्ती में हाड़ी जाति समाज सुधार समिति की सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने पुलवामा के शहीदों और शहीद शशकांत पांडे को श्रद्धांजलि दी। सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल समिति के जिलाध्यक्ष राजू हांडी ने कहा है कि किसी भी समाज का विकास शिक्षा से ही संभव है। हमें अपने समाज के लोगों और युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। दारू छोड़कर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। समाज में फैले कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना होगा। सरायकेला के ईचेगढ़ थाना के नए प्रभारी के रूप में आज दिनेश ठाकुर ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सबके सहयोग से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना निर्भीक होकर पुलिस को देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन हमेशा आम जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि सरायकेला के एसपी मोहम्मद अरसी ने जिले के 3 थाना प्रभारियों का तबादला किया है, जिसमें ईचागढ़ थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह को कपाली का ओपी प्रभारी, कपाली ओपी में पदस्थापित विजय कुमार यादव को सीनी ओपी प्रभारी और दिनेश ठाकुर को ईचागढ़ का थाना प्रभारी बनाया गया है। अवैध कारोबार में उस पर सभी पे लगाम लगाया जाएगा। इसमें जनता का भी सहयोग रहेगा और हम लोग भरपूर पूरा जो टीम है ईचागढ़ थाना उसमें हम लोग काम करेंगे और जो भी निर्देश होगा उस निर्देश का पालन होगा और हम लोग जनता का सहयोग और जनता की सेवा के लिए आए हैं। मेरा नाम पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश ठाकुर है। सरायकेला गांडरा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक से गिरकर आदित्यपुर हरिओम नगर निवासी 65 वर्षीय मंगल सिंह देव और 30 वर्षीय संतोष कुमार घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बाइक में सवार आदित्यपुर से सीनी जा रहे थे, तभी इनके पास में ही एक ट्रक का टायर ब्लास्ट कर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर बाइक चालक हड़बड़ा गया, जिससे अनियंत्रित होकर दोनों गिर गए। सिंदरी स्थित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के प्रोजेक्ट ऑफिस में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई है, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसकी सूचना पाकर जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, जबकि इस संबंध में फैक्ट्री के गार्ड ने कहा है कि कोई घटना नहीं हुई है। वहीं झरिया फायर ब्रिगेड के एएसआई दीनानाथ पासवान ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। कितना भयानक आग था सर? कि नॉर्मल था क्या कुछ? नॉर्मल मतलब आग तो बड़ा ही होता है ना, आग बढ़ गया था। अच्छा, स्थिति नियंत्रण में कुछ नुकसान वगैरह कुछ ऐसा अंदर में कुछ नहीं? हाँ, नुकसान हुआ है। वो जो कागज पत्र ऊपर में ऑफिस में नुकसान हुआ। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने अपनी मां भानु गुप्ता की मौत के बाद उनका शरीर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए रिम्स को दान कर दिया है। डॉक्टर कश्यप ने कहा है कि उनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर बीएन गुप्ता की इच्छा देहदान करने की थी। वे डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर थे। पहले से ही वे कहा करते थे कि मेरी मौत के बाद मेरा शरीर मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए दान कर देना। मृत शरीर को जला देने से उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड मिशन गली से एक 12 वर्षीय छात्र का कुएं से शव बरामद किया गया है। छात्र का नाम गौरव वर्मा है और वो बीते कल यानी शनिवार सुबह से घर से लापता था। परिजनों ने गोंदा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। वासेपुर रेलवे ब्रिज के पास शनिवार की सुबह जमीन कारोबारी शहजाद खान का छत विछत शव मिला था। इसके बाद धनबाद पुलिस ने देर
रात गैंगस्टर फहीम खान के कमर मखदूमी रोड स्थित घर पर छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी से आशंका जताई जा रही थी कि संभवतः जमीन कारोबारी के मामले में ही पुलिस पहुंची है, पर पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि नए पुराने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your soul, can you catch me? No, can you match me? No, make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागमारा के अंगार पथरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभिनंदन और मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेएमएम के जिला अध्यक्ष रमेश टुड्डू, प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान कई युवाओं ने जेएमएम का दामन भी थामा। वहीं पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मुक्ति मोर्चा में अभी जिस प्रकार से लोगों का आस्था बढ़ा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ही गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, युवा सभी का राजनीति करते रही है। उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा मुखर रही है और आज इसी के फलस्वरूप सत्तासीन हुए हैं। और निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं हैं, वो काफ़ी बढ़ी है। इसी लेकर के लोगों का जो रुझान है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर झुकाव हो रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये बागमारा थाना क्षेत्र के डुमरा मोड़ के समीप बाइक सवार महुदा निवासी कन्हाई मुंडा ने हाईवा में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को बीसीसीएल रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद के SNMMCH अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना पर बागमारा पुलिस अस्पताल पहुंची। दूरभाष द्वारा पता चला कि डुमरा मोड़ में एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग जल्दी से पहुंचे, तब तक पता चला कि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल लाया गया। तब तक हम लोग पहुँचे तत्परता से। एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट था, तो उसको विशेष उपचार के लिए PMCH के लिए यहाँ से एम्बुलेंस से भिजवाया गया। तो हाईवा जा रही थी आगे से, पीछे से ये लोग मोटरसाइकिल से जाकर उसमें टक्कर मार दी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर श्री राम सेना ने महिला जिला अध्यक्ष ममता सिंह और जिला प्रवक्ता अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलवामा के शहीदों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मौके पर श्री राम सेना के राजीव दत्ता, शिवाजी, गणेश दुबे, विवेक सिंह, विजय छेत्री समेत कई लोग मौजूद थे। साल पहले पुलवामा में जो यादीनी हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारत माँ के 41 जवान शहीद हो गए थे, उसको लेकर आज श्री राम सेना धनबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और उनको याद करके श्रद्धांजलि दी गई। और पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए कि शहीदों के परिवार वालों को और शहीदों को हमेशा अपने दिलों में आदमी जिंदा रखे। झरिया के जेलगोड़ा बीसीसीएल अतिथि गृह में सहिया साथी प्रशिक्षक संघ के सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झरिया से कुल 271 सहियाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में सर्वप्रथम पुलवामा के शहीदों और सहिया लक्ष्मी साहनी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और वैभव सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। निसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि सहिया को सरकार द्वारा मानदेय दिलाने को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी सहियाओं की मांग थी कि 22 माह का वेतन, मलेरिया, फलेरिया, अन्य टीकाकरण का बकाया और 1000 से बढ़ाकर 2000 सैलरी किया जाए। साथ ही कहा कि इनकी 6 मांगे हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। नेसा के पांड्रा मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में पुलवामा के शहीदों को याद में कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता डब्लू बौरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।